हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिनट्रेड यूट्यूब चैनल। चलिए देख लेते हैं आज मार्केट में क्या मोमेंटम हुआ और कल मार्केट में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी बैंक को। निफ्टी बैंक के अंदर कल के वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि ये इंपॉर्टेंट लेवल जो इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 41,676 का, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और अगर बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस के पास जाके इसको ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे कॉल लेंगे, लेकिन ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया। इसने यहीं से रेजिस्टेंस लिया और एक लॉन्ग विक रिजेक्शन कैंडल हमको यहाँ पे देखने को मिली। लॉन्ग विक रिजेक्शन कैंडल एक ऐसी कैंडल होती है जो कि रेजिस्टेंस पे बनती है। ये हमको ये शो कर रही है ये कैंडल कि बाजार ने इसके ऊपर जाने की कोशिश करी, इसको ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन वहां पे सेलर्स ने, क्योंकि यहां पे सप्लाई ज्यादा थी, तो यहां पे फिर से सप्लाई आई और प्राइस ने उस ब्रेकआउट को यहां पे रिजेक्ट किया और नीचे आके यहां पे बाजार ने इस रेजिस्टेंस के नीचे आके बाजार ने यहां पे क्लोजिंग दी। उसके बाद हमको निफ्टी बैंक के अंदर एक सेलिंग देखने को मिली और फिर बाजार वहां से साइडवेज में कन्वर्ट हो गया। कल की वीडियो में हमने आपको यह भी बताया था कि बाजार हो सकता है एक दो दिन तक यहाँ पे बाजार साइडवेज रहे, क्योंकि पिछले दिन भी बाजार थोड़ा कंसोलिडेशन के अंदर में रहा था। तो अब निफ्टी बैंक के अंदर एक फॉल के बाद यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो चुकी है, जिसका ब्रेकडाउन लगभग हो ही चुका है। अगर कल निफ्टी बैंक यहां से फ्लैट खुला तो हम यहाँ पे उसके अंदर पी का ट्रेड लेंगे। अगर निफ्टी बैंक यहां से फ्लैट खुला और उस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 41,403 का। फर्स्ट टारगेट के लिए हम यहाँ पे पुट लेंगे। अगर वो फ्लैट खुल गया इस जो ये ट्रेंड लाइन है इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल की, इसके नीचे, और दूसरा केस ये है कि वो इस ट्रायंगल की रेंज के अंदर यहां कहीं इसके बीच में कहीं खुल गया, तो हमें वेट करना है कि इसको ऊपर ब्रेक करे या ये इसको नीचे ब्रेक करे। ऊपर ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे इस रेजिस्टेंस तक के लिए हम यहाँ पे कॉल लेंगे, 41,676 तक के लिए हम यहाँ पे कॉल लेंगे, और नीचे खुला तो हम यहाँ पे पी लेंगे और पी का फर्स्ट टारगेट होगा 41,403 और सेकंड टारगेट हमारा होगा पुट के अंदर। अगर ये लेवल भी यहां से जो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी बैंक का आज के दिन का जो ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करेगा उस केस में 41,300 का हमारा यहाँ पे टारगेट होगा पुट के लिए। और अगर अपर साइड में बाजार ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया जहां से उसने दो बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, तो उस केस में हमारा टारगेट होगा 41,997, अप्रोक्स 42,000 का हमारा यहाँ पे निफ्टी बैंक के अंदर सी के अंदर टारगेट होगा। अगर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल इसके बीच में खुल के इसको ऊपर ब्रेक करे और फिर ये रेजिस्टेंस जो बाजार का रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस भी जब यहां से ब्रेक हो जाए उस केस में हमारा टारगेट 42,000 के अप्रोक्स यहां पे रहेगा। अब हम देख लेते हैं निफ्टी को। निफ्टी ने आज एक गैप अप ओपनिंग दी और पूरे दिन निफ्टी बैंक के मुकाबले यहां पे हमको स्ट्रांग दिखता हुआ नजर आया। पूरे दिन निफ्टी ने अपनी ऊपर की चाल को सस्टेन किया और जब उसके अंदर यहां पे सेलिंग आई तो उसने फिर से ऊपर की चाल ली और जो ये उसका यहां पर रेजिस्टेंस था उसने उसको यहां पे ब्रेक किया, लेकिन वो ब्रेकआउट एक फॉल्स ब्रेकआउट हमको यहां पे होता हुआ दिखा, लेकिन वो फिर से ऊपर गया। और अब निफ्टी ने यहां पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने यहां पे हमको राइजिंग वेज निफ्टी के अंदर हमको बनता हुआ दिख रहा है। ये पैटर्न जब भी चार्ट पे बनता है तो ये दिखाता है कि इसके बाद ज्यादातर केसेस में राइजिंग वेज बनने के बाद बाजार वहां से नीचे गिरता है और इस राइजिंग वेज का यहाँ पे ब्रेकडाउन भी हो चुका है। तो हो सकता है कि कल निफ्टी यहां से गैप डाउन ही खुल जाए। डायरेक्ट जो इस राइजिंग वेज का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए वो ये लेवल है 17,801, वो डायरेक्ट यहीं खुल जाए गैप डाउन। अगर वो फ्लैट खुल गया तो उस केस में हम यहाँ पे पुट ले लेंगे। अगर यहाँ पे निफ्टी फ्लैट खुला उस केस के अंदर हम यहाँ पे इसके अंदर पुट लेंगे, क्योंकि ज्यादातर प्रोबेबिलिटी निफ्टी की ये है कि वो यहाँ पे अपने इस टारगेट को हिट करने यहाँ पे आएगा ही आएगा, चाहे वो फ्लैट खुल के आए चाहे वो डायरेक्ट इस लेवल के पास खुल जाए गैप डाउन। तो ये हमने देखी निफ्टी की एक प्रोबेबिलिटी। दूसरी प्रोबेबिलिटी निफ्टी की ये है कि वो नीचे खुले और उसके अंदर और सेलिंग होए। उस केस के अंदर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा बाजार के लिए ये लेवल जो आज बाजार की ओपनिंग प्राइस थी। अगर ये लेवल भी जो मैंने दिया है 17,801 का, ये लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर 17,761 ये लेवल जहां बाजार आज ओपन हुआ और ओपनिंग के बाद उसमें हमको ऊपर की चाल दिखे, तो यहां पे एक सबसे ज्यादा एक सपोर्ट एरिया ये क्रिएट होगा, क्योंकि यहां पे हमको बायर्स इस प्राइस पे
हमको यहाँ पे आज स्ट्रॉन्ग दिखे थे, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अगर ये लेवल ब्रेक होगा 17,801 का, तो हम इस टारगेट 17,761 के लिए हम यहाँ पे पुट लेंगे। निफ्टी के अंदर कल सी का ट्रेड हम तभी लेंगे जब हमको निफ्टी के अंदर एक फॉल के बाद कुछ हमको एक रिवर्सल का साइन दिखे। एग्जांपल के लिए निफ्टी नीचे गिर के आए और नीचे एक हैमर बन जाए, उस केस में ही हम निफ्टी में कॉल का ट्रेड लेंगे। नहीं तो कल हो सकता है कि निफ्टी में नीचे एक फॉल आए और निफ्टी फिर वहां से साइडवेज हो जाए। तो निफ्टी के कल दो ही प्रोबेबिलिटीज हमको हायर साइड पे दिख रही है कि निफ्टी या तो नीचे गिरेगा या फिर नीचे गिरने के बाद वहां से निफ्टी साइडवेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कल के लिए कुछ स्टॉक्स। पहला स्टॉक है यूनाइटेड बेवरेजेस लिमिटेड। ये स्टॉक हमने कल की वीडियो में भी दिया था, हमने कहा था कि ये रेंज है, इसने भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन आज ये उसको ना तो अपसाइड में ना ही डाउन साइड में ब्रेक कर पाया। मैंने कहा था कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जहां पे भी हमको ब्रेकआउट देगा उस केस में हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, लेकिन ये ब्रेकआउट दे नहीं पाया। तो कल अगर ये जो इसकी लोअर रेंज की यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, जो इसके नीचे की ट्रेंड लाइन है, अगर ये इसके नीचे यानी इस लेवल 1578 के नीचे एक 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे देगा, तो उस केस में हम यहाँ पे इसको शॉर्ट सेल करेंगे फॉर टारगेट ऑफ 1560। और अगर ये इसके अपसाइड में इसको ब्रेक कर देगा, अप्रोक्स 1594 के लेवल को यहाँ ब्रेक कर देगा, तो हम इसके अंदर बाय की पोजीशन बनाएंगे, हम इसको खरीदेंगे और उसका टारगेट होगा 1605 का। दूसरा स्टॉक देख लेते हैं आप कल के लिए। दूसरा स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगर आप ये स्टॉक देखो तो ये स्टॉक में एक फॉल आने के बाद यहाँ पे एक डबल बॉटम हमको यहाँ पे बनती हुई दिखी, जिसका ब्रेकआउट आज हुआ। जिस डबल बॉटम का यहाँ पे ब्रेकआउट हमको आज यहाँ पे हमको देखने को मिला, और ब्रेकआउट के बाद ये जो डब्लू बना है यहाँ पे, इस डब्लू का जो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद आज मार्केट पूरे दिन एक रेंज में हमको खड़ी हुई दिखी। तो कल अगर ये अपर साइड की रेंज, ऊपर की साइड की रेंज जो कि इसकी 2453 रुपए की है, 2453 जो कि चार्ट पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ये लेवल अगर बाजार कल इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज कर देगा, उस केस में हम यहाँ पे इसको बाय करेंगे और हमारा टारगेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में उस केस के अंदर रहेगा ये लेवल 2522 का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। एक अच्छा खासा टारगेट होगा ये, अप्रोक्स 2.70% का यहाँ पे हमारा इसके अंदर रहेगा टारगेट। और अगर ये इसको डाउन साइड में ब्रेक डाउन करे तो उस केस में हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे, हम इसमें सिर्फ अप साइड का ट्रेड लेंगे, क्योंकि हायर प्रोबेबिलिटीज ये है कि ये अप साइड में ब्रेकआउट दे दे, क्योंकि इसके अंदर एक यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म हुआ है। और जब भी चार्ट पे एक फॉल के बाद डबल बॉटम की वहां पे फॉर्मेशन होती है, तो उस केस में ऐसा ज्यादातर हमको देखने को मिलता है कि बाजार वहां से बाजार ऊपर की चाल लेता है। तो ये था हमारा आज का बैंक निफ्टी और स्टॉक एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लें।